अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बना रही हूँ सीख कबाब। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 700 ग्राम 3 पाव चिकन ब्रेस्ट लिया है। आप इसके पीसेस देख रहे हैं, ये देखें। धो के अच्छी तरह इसे छन्नी में डाल के आपने इसका पानी रिमूव कर देना है। तो मैं आपको पहले बताऊँ कि इसका पहले हमने करना है कीमा चॉपर में डाल के। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए मैंने चॉपर में डाल के हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, अदरक, लहसुन ये सारा मैंने चॉप कर दिया है। ठीक है। अब आप ये देखें कि अभी तक ये देखें, मैंने आपको दिखाने के लिए इसे नहीं फेंका पानी को कि ये देखें। पहले तो मैंने चिकन धोया, उसे वो छन्नी में रखा ताकि पानी रिमूव हो जाए। अब देखें ये कीमा करके भी इसके अंदर से पानी निकल रहा है। ठीक है जी, आपने इसी तरीके से करना है। सही है। अब ये माशाल्लाह काफी खुश्क हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें। अब हमने इसके अंदर डालने हैं प्याज। मैंने तकरीबन तीन बड़े प्याज लिए थे और उसको चॉपर में चॉप करके उसका पानी अच्छे तरीके से निकाल दिया था। हाँ, ये देखें कि आप ये देखें। ठीक है, ये देखें, नजर आ रहा है आपको? इसका पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। आप सीख कबाब में खुश्क डालेंगे, पानी वगैरह ज्यादा नहीं होगा तो आपके सीख कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब हरा मसाला ये भी सारा इसके अंदर चला जाएगा और अच्छे तरीके से साफ करना है। सीख कबाब तो आपने घरों में बहुत तरीकों से बनाए होंगे, आज आप मेरे स्टाइल से बनाएं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनते हैं इस तरीके से। और मैं आपको आज यूनिक तरीका बताऊंगी फ्रीज करने का भी। ठीक है जी। ये देखें, ये चला गया सारा कुछ। अब ना हमने इसके अंदर ना सारी चीजें ऐड कर लेनी है। ठीक है, ऐड हमने करनी है। इसके अंदर सबसे पहले जाएगा वो है सिरका। सिरका हमने लेमन भी डाल सकते हैं, तो हम इसके अंदर ना सिरका डाल देते हैं। लेमन और सिरके का काम तो एक ही होता है ना, खट्टा। ये देखें, तकरीबन 2 चम्मच मैंने सिरके के ऐड किए इसके अंदर। और इसके अंदर अब जाएगा 1 टीस्पून नमक। ठीक है, नमक और मिर्च का हिसाब अपने जैसे आप खाते हो आप वैसे रखा करें। ठीक है जी। हमने इसके अंदर 10 से 12 हरी मिर्चें भी डाली हैं, तो इसलिए मैं लाल मिर्च थोड़ी डालूंगी। अगर मुझे कम लगी तो मैं और डाल लूंगी। सही है जी। अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून धनिया। धनिया बिल्कुल पाउडर नहीं है, दरदरा सा है थोड़ा सा। ठीक है, 2 मैंने इसके अंदर भर के डाल दिए। और हमारा इसके अंदर अब जाएगा जीरा पाउडर, वो भी 1 चम्मच जाएगा। ठीक है जी। और इसके अंदर हम डालेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला भी 1 टीस्पून जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये मैंने खुद घर में बनाया, उसे रोस्ट किया है और चीजों को। इसकी भी इंशाल्लाह ताला रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है जी। ये सब चीजें डाल के ना आपने हाथ धो के हाथों की मदद से आपने इसे मिक्स करना है। ये देखें। ठीक है, और माशाल्लाह कितना जबरदस्त मिक्स हो रहा है। इसमें आपको बिल्कुल पानी फील नहीं होगा, कुछ नहीं फील होगा। और इस तरीके से आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसको तकरीबन, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से ये होगा कि वो आपके जो कबाब है वो बहुत जबरदस्त सीख के ऊपर चिपक जाएंगे और कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, कुछ लोग तो चर्बी भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। चर्बी नहीं हमने डालनी, ऑयल डालेंगे। सही है। ये देखिए, मिक्स करके इसके अंदर में तकरीबन 2 से 3 टीस्पून जो है ना ऐसे ऑयल डाल देंगे। ऑयल से ये हो जाएगा कि ये देखें ऑयली थोड़ा सा हो जाएगा और जबरदस्त। देखें, ये देखें। सही है जी। हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम इसे रखेंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। फिर मैं आपको सीख कबाब किस तरह बनते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें, कबाबों का मैंने हमेशा तकरीबन घंटा 1.5 घंटा मैंने फ्रिज में रखा। और माशाल्लाह ये देखें, इसकी कंडीशन देखें माशाल्लाह।
कितना ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बतानी थी कि मैंने चॉपर में सब चीज़ें जब डाली थी तो उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी का भी डाला था, ऐड किया था, ठीक है। वो भी उसके अंदर ऐड होनी है, हल्दी, नमक, मिर्च और सब चीज़ें जब वो हमने मिक्स किया है इसको, चिकन को, उसके अंदर हल्दी भी जाएगी, सही है। वो हम सब चीज़ें डाल के फिर मैंने इसे दोबारा चॉपर में चॉप किया है ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं, क्योंकि हमने हर चीज़ का पानी निकाला हुआ था, चिकन का भी निकाला था और बाकी चीज़ें हमारे पास ड्राई थी, प्याज वगैरह जो जो भी था ना, उसको आपने पहले धो के रखना है, उसको थोड़ा खुश्क होने देना है, फिर बाद में आपने करना है, ठीक है जी। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त ये हो गया। ये देखिए मैंने कबाब बना के रखे हैं ये। अब मैं आपके सामने आपको कबाब बनाने का तरीका बताती हूँ, फिर हम इसे स्टीम करेंगे, ठीक है। स्टीम करने का भी बहुत ही ईजी तरीका है, वो भी अभी मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरे पास सीख है, ये देखें, सीख कबाब वगैरह बनाते हैं जो कोयले के ऊपर, वो वाली सीख है, ये वाली, ये चोरस जो होती है ना, ठीक है। ये लिया मैंने और हल्का सा हम इसे ग्रीसी करेंगे ऑयल के साथ, ये देखें, और अपने हाथों को भी थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे, ये देखिए ऑयल लगाएंगे और हमने इस तरह इसे उठाना है, जितना आपने बनाना है ना कबाब, वो इसको इस तरीके से, ये देखें, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, और मैं आपको लगाना दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखें जी। अब आपने हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करते जाना है यहाँ से ना, ये देखें, हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है, ये देखें, ये देखें जी, ये ऐसे करके, ठीक है। और फिर इसको ऐसे उतार देना है और ऐसे रखना है, ये देखें, ठीक है। एक और आपको बना के दिया, तो ये मैंने ऐसी सब बना के रखे हैं, ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। ये देखें, हमने लिया और ये ग्रीसी है और हमने इसके ऊपर ऐसे लगाया, ये देखें, और इसको देखिए ये वाली उंगली से ना हल्का हल्का प्रेस करना है, ये देखें। ये काम बड़े ना तो तहम्मुल से होते हैं, आहिस्ता, ये वाले, ऐसे तो आप जल्दी जल्दी करेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा अमेज़ा माशाल्लाह कितना वो देखें मिक्स है। मैंने सब चीज़ें डाल के फिर आपको दिखाया था, फिर मैंने दोबारा भी इसको चॉपर में डाल के चॉप किया था 2-3 मिनट के लिए, फिर ये देखें बिल्कुल ही चिपक गया था, ठीक है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इसे ऐसे उतारना है और इसको ऐसे रख देना है, सही है। अच्छा जी, ये देखें मैंने स्टीमर बनाया है, देसी स्टीमर। पहले स्टीमर वगैरह तो होते नहीं थे, ये देसी तरीके से आप स्टीमर बनाएं। ये मैंने स्टील का पतीला लिया है और मैंने इसके डाल दिया इसके अंदर पानी, ठीक है जी। ये मैं अब आपको खोल के दिखाऊं सारा, फिर आपको समझ आएगी। ये मैंने तो अपना स्टीमर तैयार कर रखा है कि मैं इसके ऊपर अपने कबाब लगाऊंगी, सही है। ये देखें, ये था मलमल का कपड़ा, कॉटन का मलमल का कपड़ा था। मैंने ये देखें, ये स्टील का मेरा पतीला है और इसमें मैंने पानी देखा कितना डाला है, आधे से भी कम, सही है ना। फिर मैंने ये कपड़ा इसका नाप का लिया, मैंने इधर भी घेरा लगा दिया और इस साइड पे भी घेरा लगा दिया, ठीक है। हम इसको इस तरह करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल टाइट हो जाएगा ना। फिर मैंने इसके बीच में से ऐसे कट दे दिया कपड़े को, सही है। अब इस तरीके से हम इसे घेरा लगाएंगे, ये देखें जी। फ्लेम अपना हाई कर लें, चलाएँगे, पानी मैंने पहले से ही गर्म करके रखा था, बॉयल आने लग जाए दोबारा, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त स्टीमर हो गया। स्टीम देनी हो बंदे को, कोई चीज़ बनाए तो बंदे टेंशन में आ जाता है। अब स्टीमर नहीं है, वो लेके आए प्लेट लेके आए स्टीम वाली, फिर वो काम होगा, इस तरह नहीं होता। घर में हर चीज़ मौजूद होती है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको आसान तरीके से हर चीज़ बनाना सिखा दूँ, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह हमारा ये स्टीमर बन गया, ठीक है। भाप आना ऊपर शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमने कबाब बनाए थे ये हमने करने हैं स्टीम। ये देखें इस तरह करके ये आप लगा दें सारे कबाब, कोई मसला नहीं है, बंदे को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है। अब मैं इसके ऊपर अपने कढ़ाई का जो ढक्कन है ना हमारा, ये वाला, सही है। कितने आए हैं हमारे स्टीमर में? 6 कबाब आ गए, सही है। ये मैंने ऊपर से इसे कवर कर दिया, ठीक है। और ये देखें भाप भी बन रही है और मुझे पता भी चल जाएगा। अच्छा, ये जो सुराख है ना, इसको आप बंद भी कर सकते हैं, कोई कागज़ वगैरह लेके इसके अंदर वो कर दे तो ये इसके जो स्टीम है ना वो उसके अंदर ही रहेगी। ये देखिए माशाल्लाह स्टीम बनना शुरू हो गई है और हमारा जो फ्लेम है वो हम कर देते हैं मीडियम, ताकि पानी तो पहले मेरा बॉयल था, सही है जी। ये देखिए पानी सिर्फ नीचे आग जो पानी है वो बॉयल होना चाहिए, बाहर वो जो आग है ना आपकी
फ्लेम वो बाहर नहीं आनी चाहिए आग, सही है ना। ये ऊपर आपने कपड़ा बांधा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह रखूँगी। जब मैं इसको उल्टाऊँगी आपको दिखाऊँगी, दूसरी साइड से भी पकेगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। मैं सारे बना के ये कर लूँ, फिर मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह मैंने जो स्टीम पे कबाब बनाए हैं, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है ना, ज़बरदस्त लुक आई है। आपने भी इसी तरह ट्राई करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज मैं आपको सरप्राइज़ देने वाली थी। हमने कबाब तो तैयार कर लिए हैं, इसके साथ मैं बनाऊंगी पराठे, कबाब पराठा, ठीक है, स्टीम कबाब पराठा, सही है। ये देखें जी, ये मैंने बनाए हैं पेड़े, और इसके लिए स्पेशल आटा गूंदा जाता है। अगर आप कोई ये वाले आटे की रेसिपी चाहिए, इस तरह के पेड़े चाहिए पराठे के लिए, आप मुझे कमेंट्स में आके बताएं, फिर मैं आपके लिए वो रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है जी। अब मैं आपको ये फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। देखिए इसके माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं। तो अब हम बनाएंगे, ये सब निकाल लूँ, फिर मैं बनाऊँगी पराठा, सही है। फिर मैं उसको दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं पराठा। ये देखें जी, मैंने पेड़े बना के जो रखे थे, मैं आपको पराठा बनाने का तरीका बताती हूँ। इसका आटा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैंने गूंदा है। अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी चाहिए कि ये जो आप बाज़ार से पराठे रहते हैं ना फ्रोज़न किए हुए, वो निकाला फ्रीज़र से और उसको पराठा आपने बना दिया, ये उस तरीके से मैंने आटा गूंदा है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें पराठा मैंने तैयार कर लिया है। ये मैंने बनाई है सॉस, ठीक है जी। सॉस की मेरी रेसिपी मैंने पहले आपसे शेयर की हुई है। चिकन पराठा रोल जो मैंने बनाया था फर्स्ट वीडियो, उसमें मेरी ये रेसिपी पड़ी हुई है सॉस की, आप उधर से जाके देखें, ठीक है जी। ये मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें मेरे स्टीम चिकन कबाब रोल पराठा, ठीक है। आपने ये रेसिपी घर पे ट्राई करनी है, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, ठीक है। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।